सायरा एक आम मुस्लिम लड़की थी जो हमेशा अपनी इज्जत और ईमान को मजबूती से थामे रखती थी। एक दिन जब कुछ गैर मुस्लिम लड़कों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की तो उसके दिल में डर के बजाय अल्लाह पर विश्वास पैदा हुआ। उस दिन सायरा ने अल्लाह से दुआ की और फिर जो हुआ वह कोई न सोच सका। वह लड़के जो सायरा की बेइज्जती करना चाहते थे अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी सजा में फंस गए कि हर कोई हैरान हो गया। उन लड़कों पर अजब आया जो उनकी जिंदगी के हर पहलू में दुख और मायूसी की सूरत में था। सायरा का ईमान अल्लाह के रहम और करम पर और भी मजबूत हुआ और उसने अपनी इज्जत की रक्षा की। इस कहानी में अल्लाह के अजाब और उसकी बेमिसाल मदद के बारे में एक सबक है जो हमें सिखाता है कि हर हाल में ईमान और सब्र की ताकत से सच्चाई की जीत होती है। सायरा एक मुस्लिम लड़की थी जो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। उसका दिल हमेशा ईमान की रोशनी से रोशन था और उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा और अपने ईमान पर कायम रहना था। सायरा के वालिदैन ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है और इस पर अगर पूरा यकीन हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। सायरा एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी जो रोजाना मदरसे जाती और अपनी तालीम को बहुत संजीदगी से लेती थी। उसकी जिंदगी के सबसे अहम उसूल थे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और हमेशा अल्लाह की रजा में रहना। उसकी शादी फैसल से हुई थी जो कि एक ईमानदार और मेहनती शख्स था। फैसल और सायरा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। फैसल अपने काम में बहुत मेहनत करता था और सायरा हमेशा उसके साथ उसके कामों में मदद करती थी। दोनों की जिंदगी में एक सुकून था क्योंकि वो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे और हमेशा उससे मदद की दुआ करते थे। सायरा के वालिदैन ने भी हमेशा उसे सिखाया था कि अल्लाह की रजा पर जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी कामयाबी है। फैसल का एक भाई था हमजा जो हमेशा अपने कामों में मग्न रहता था और ज्यादातर खामोश रहता था। हमजा की खामोशी और उसका अलग थलग रहना सायरा को कुछ अजीब लगता था, लेकिन फैसल हमेशा उसके साथ अच्छा सुलूक करता और उसे भाई समझकर उसकी हिमायत करता था। सायरा ने कभी भी उसकी खामोशी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपने शौहर के फैसलों पर एतमाद करती थी और यह समझती थी कि हमजा का खामोश रहना कोई बड़ी बात नहीं। सायरा की जिंदगी में हर चीज अपनी जगह पर थी। वो एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रही थी और अपने ईमान पर मजबूत खड़ी थी। उसका हर दिन अल्लाह की इबादत में गुजरता। वो रोजाना कुरान की तिलावत करती और अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करती थी। उसकी जिंदगी का मकसद अपने शौहर और वालिदैन की खिदमत करना था और अल्लाह की रजा हासिल करना था। वो हमेशा अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कामों में खुश रहती और लोगों की मदद करने की कोशिश करती। उसके मोहल्ले के लोग भी उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती और उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़ी होती। एक दिन फैसल दफ्तर जाने के बाद सायरा अपने कमरे में बैठी थी और कुरान की तिलावत कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्या। हमजा जो हमेशा खामोश रहता था आज कुछ अलग नजर आ रहा था। उसकी नजरें सायरा पर जमी हुई थीं और उसका रवैया कुछ अजीब था। सायरा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुरान पढ़ने में मशगूल रही, लेकिन उसकी नजरें कभी कभार हमजा की तरफ मुड़कर आती रहती थीं। कुछ लम्हे बाद हमजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसकी नजरें कुछ ज्यादा तेज हो गई थीं। उसके चेहरे पर एक गैर मामूली मुस्कुराहट थी जो सायरा के लिए कुछ अजीब महसूस हो रही थी। वो कुछ कह रहा था लेकिन सायरा ने नहीं सुना। उसके जहन में एक सवाल था, क्या यह शख्स जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है मेरी इज्जत का ख्याल रखता है? हमजा ने धीरे से कहा, सायरा तुम बहुत खूबसूरत हो। यह वह लम्हा था जब सायरा ने पहली बार महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। वह उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमजा की निगाहें उसके चेहरे पर जमी रहीं। सायरा ने फौरन अपने दिल में अल्लाह की पनाह की दुआ की और कहा, हमजा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमजा की मुस्कुराहट में कोई बदलाव नहीं आया। वह खामोश रहा और फिर कहा, तुम्हें कभी नहीं बताया सायरा, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो हर मर्द के दिल में ख्वाहिश पैदा करती है। सायरा का दिल धड़कने लगा और वह फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके दिल में डर था, लेकिन उसके जहन में यह भी था कि वह अल्लाह के साथ है और अल्लाह के रास्ते पर चलना ही उसका मकसद है। सायरा ने अपने दिल में एक दुआ की, या अल्लाह
मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मुझे अपनी पनाह दे और मेरे दिल में ईमान की ताकत पैदा कर ताकि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकूं। यह वह लम्हा था जब सायरा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ अहम तब्दीली आने वाली है। अल्लाह ने उसका ईमान मजबूत किया और वह जानती थी कि अब उसका इम्तिहान आ रहा है। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे यह यकीन था कि अल्लाह की मदद से वह अपने रास्ते पर कायम रहेगी। सायरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसकी निगाहें हमजा पर जमी हुई थीं, जो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। सायरा ने अपने दिल में अल्लाह से मदद की दुआ की। वह जानती थी कि यह लम्हा उसके लिए एक आजमाइश है और अल्लाह का साथ होना जरूरी था। हमजा की मुस्कुराहट अब ज्यादा वाज़ेह हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ था जो सायरा के लिए बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वह उसके करीब आ गया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो सायरा। उसकी आवाज में कोई लचक थी और सायरा ने फौरन खुद को एक कदम पीछे किया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या करे। इस लम्हे में उसके जहन में एक ही बात थी, यह गैर मुनासिब है और मुझे फौरन इससे दूर होना होगा। सायरा ने अपनी आवाज में थोड़ी तेज आकर कहा, हमजा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे भाई जैसे हो और तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था और उसकी आवाज में एक डर था, मगर उसका ईमान उसे मजबूत बना रहा था। हमजा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, तुम्हारी इज्जत तो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद आई है। उसका लहजा अब कुछ बदल चुका था। उसने सायरा को एक कदम और करीब करने की कोशिश की और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता सायरा के बाजू की तरफ बढ़ा। सायरा ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और कहा, अल्लाह की पनाह, तुम्हें इस हरकत से रोकना होगा। उसके अंदर एक शदीद गुस्सा था, मगर साथ ही साथ एक डर भी महसूस हो रहा था। उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था और उसने अल्लाह से मदद की दुआ की। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। सायरा ने दिल में दुआ की। हमजा ने उसकी आवाज को सुना, मगर वह अपनी बात से नहीं रुका। वह उसके और करीब आया और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, तुमने जितना खुद को महफूज समझा है उतना कुछ नहीं है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा जिस्म, सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। यह सुनते ही सायरा के जिस्म में एक लर्जिश हुई। उसका दिल खौफ से भरा हुआ था, मगर उसने अपने आप को मजबूत किया। उसने अल्लाह से अपनी मदद की दुआ की और फिर कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हें अल्लाह का अजाब जरूर मिलेगा। हमजा का चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था। उसने सायरा को एक जोरदार धक्का दिया और वह जमीन पर जा गिरी। उसके जिस्म में तकलीफ हुई, लेकिन उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसने फौरन अपनी जगह से उठते हुए कहा, अल्लाह की मदद के बगैर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अल्फाज सायरा की जबान से निकले ही थे कि हमजा की हालत बदल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था और वह आगे बढ़ा, मगर उसका जिस्म थोड़ा सा हिल रहा था। अचानक सायरा ने अल्लाह की तरफ नजर डाली और एक और आखिरी दुआ की, या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत कर और उन लोगों को उनके अमल का बदला दे। सायरा की दुआ के साथ ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमजा का जिस्म अब गैर मामूली तौर पर कांप रहा था। हाथों में लर्जिश थी और उसकी नजरें अब कुछ भी वाजह नहीं थीं। सायरा का दिल हल्का हो गया था और वह जानती थी कि अल्लाह उसके साथ है। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत की, या अल्लाह। सायरा ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमजा अब बिल्कुल खामोश था और उसका जिस्म लरज रहा था। वह अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी हालत मुजाहिदा खराब होती जा रही थी। सायरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह अल्लाह का फैसला है और तुम्हारा अजाब शुरू हो चुका है। यह वह लम्हा था जब सायरा ने अपनी इज्जत को बचा लिया और अल्लाह की मदद से वह कामयाब हो गई। उसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था। उसका ईमान उस वक्त मजबूत था और वह जानती थी कि अल्लाह उसका साथ दे रहा है। सायरा की जिंदगी में वह लम्हा आ चुका था जिसने उसकी तकदीर बदल डाली। जब हमजा ने उस पर हमला किया, सायरा का ईमान हिल गया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और मदद का नतीजा था। जब हमजा के हमले का असर सायरा पर पड़ा तो उसने अल्लाह की मदद के लिए दिल से दुआ की। वह जानती थी कि अल्लाह के सिवा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के सहारे ही वह अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकी और वह लम्हा उसके ईमान की आजमाइश बन चुका था।
जब हमजा ने सायरा पर अपने हमले की कोशिश की थी तो उस लम्हे में सायरा ने अल्लाह के साथ अपने तल्लुक को महसूस किया। उसका दिल यह जानता था कि अल्लाह उसका मददगार है और वह उस पर कभी भी गुजरने नहीं देगा। उस लम्हे में सायरा ने अल्लाह की रजा पर मुकम्मल यकीन किया और अपने ईमान को पुख्ता करने का इरादा किया। उस दिन सायरा ने दिल में अल्लाह से एक दुआ की थी, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मुझे अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दे और मेरी जिंदगी में वह सुकून भर दे जो मैं चाहती हूँ। सायरा की यह दुआ अल्लाह तक पहुंची और उसका दिल यकीन से भर गया कि अल्लाह की मदद इसके साथ होगी। अल्लाह ने उसके दिल में एक नया जज्बा पैदा किया और उसका ईमान इतना मजबूत हो गया कि अब वह हर बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। ये वह लम्हा था जब सायरा के दिल में एक नई तब्दीली आई। अल्लाह की रजा की ताकत और उसकी हिदायत पर चलना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। सायरा ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और अपने दिल में यह सोचा कि अब वह कभी भी अपने ईमान से दस्तबरदार नहीं होगी। उसने अपने ख्यालात और अमल को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालना शुरू किया। उसके दिल में यह यकीन बैठ चुका था कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। उसका ईमान और यकीन इतना पुख्ता हो चुका था कि अब वह हर लम्हा अल्लाह के साथ जड़कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती। सायरा के अंदर अब वह ताकत थी जो उसे अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए दरकार थी। उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात ने उसके ईमान को मुजायदा मजबूत किया और वह अब पहले से ज्यादा पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह के रास्ते पर चल रही थी। सायरा ने अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की सरगर्मियों में तब्दीली लानी शुरू कर दी। उसने अपने जहन में यह बात बिठा ली कि अब वह हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेगी। उसके हर अमल में अल्लाह की रजा और उसके हुक्म की तलाश शुरू हो गई। सायरा ने अपने ईमान के रास्ते पर चलने की शुरुआत की और अल्लाह के साथ अपने तल्लुक को मजबूत करने की कोशिश की। उसके दिल में यह ईमान था कि अल्लाह की रजा ही असल कामयाबी है और उसका दिल हर वक्त अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए तैयार था। सायरा की जिंदगी में अब एक नया अज़्म और इरादा था। वह अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने तमाम फैसले करती और हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करती। उसने अल्लाह के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की और अपने दिल में अल्लाह के साथ तल्लुक को मजबूत बनाया। सायरा का ईमान इतना पुख्ता हो गया था कि अब वह हर लम्हा अल्लाह की मदद के मुंतजिर रहती थी। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी और वह जानती थी कि अल्लाह का करम उसके साथ है। सायरा ने अपनी जिंदगी के मकसद को दोबारा पहचाना और वह यह जान चुकी थी कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके दिल में अब एक नया जज्बा था और उसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। सायरा ने फैसला किया कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। उसने अपने ईमान को हकीकत में बदला और अपने अमलों में अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने अपने दिल में यह सोचा कि अब वह अल्लाह के हुक्म से हटकर कोई कदम नहीं उठाएगी। उसके दिल में यह पुख्ता यकीन था कि अल्लाह की रजा और उसकी हिदायत के मुताबिक चलना ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। सायरा ने अल्लाह की हिदायत को अपने अमलों में अपनाना शुरू किया और लोगों के साथ ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसका ईमान ही उसकी ताकत है और अल्लाह की रजा के बगैर इंसान की जिंदगी बेमानी है। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा की तलाश में सिर्फ करने का अहद किया। सायरा ने न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत किया बल्कि उसने लोगों को भी अल्लाह की रजा के बारे में आगाह किया। वह हर दिन अपने ईमान की ताकत को दूसरों के सामने लाती और अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत देती। उसका दिल अल्लाह की रजा में रुकावटों को अबूर करने के लिए मजबूत था और उसकी जिंदगी में एक नया इनकलाब आया था। यह वह वक्त था जब सायरा ने अपने ईमान को हकीकत में बदला। अब वह अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी और उसका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि वह जानती थी कि अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ है। फिर एक दिन सायरा बाजार जा रही थी। कुछ गैर मुस्लिम लोगों ने सायरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। जिन लोगों ने सहारा की इज्जत पर हाथ डाला उन पर अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। यह अजाब गैर मुस्लिम लड़कों के लिए था जिन्होंने सायरा की इज्जत पर हमला किया था। यह अजाब उस वक्त शुरू हुआ जब अल्लाह की रजा पर चलने वाली सायरा की दुआओं का जवाब देना शुरू हो गया। अल्लाह की तरफ से इंसाफ और न्याय का निशान बनकर यह अजाब उनके गुनाहों का बदला था। सायरा का ईमान और उसकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं और अल्लाह का अजाब उन लड़कों पर आना शुरू हो गया जो सायरा को धमकियां दे रहे थे
और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। जब अल्लाह की तरफ से अजाब की पहली लहर आई तो सबसे पहले वह लड़के जिन्होंने सायरा पर हमला किया था वह एक अजीब सी तकलीफ में मुब्तला हुए। उनके जिस्म में एक गैर मामूली दर्द महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उन्हें तेज तेज जला रहा हो। उनकी हालत इतनी बदतर हो गई कि वह स्ट्रेचर पर बीमार पड़े थे। वह बेबस हो गए थे और उनकी हालत में शिद्दत आ गई थी। उन लड़कों के जिस्म पर दर्द, सूजन और बेहोशी के आसार शुरू हो गए। सायरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल से दुआ की कि अल्लाह उन लड़कों को उनके गुनाहों का बदला दे। उसका ईमान मजबूत हो चुका था। सायरा जानती थी कि अल्लाह की रजा के मुताबिक चलना ही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है और उसने यकीन किया कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक होता है। एक दिन जब वह लड़के बीमार पड़े हुए थे और उनका इलाज किसी भी डॉक्टर से मुमकिन नहीं हो रहा था, अल्लाह की तरफ से उन पर आने वाले अजाब की शिद्दत और ज्यादा बढ़ गई। वह लड़के जिसने सायरा की इज्जत पर हमला किया था, उनमें से एक लड़का शिद्दत से दर्द में मुब्तला हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वह बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। उसके जिस्म में इतनी शिद्दत से दर्द था कि वह हरकत तक नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान सायरा की जिंदगी में एक और तब्दीली आई। वह जानती थी कि अल्लाह की रजा में रखी हुई मुश्किलें ही इंसान के ईमान को बढ़ाती हैं। उसका दिल अब अल्लाह की रजा और उसकी आजमाइशों पर ज्यादा पुख्ता हो चुका था। अल्लाह की मदद ने उसके दिल में एक नया अज़्म और यकीन पैदा किया था। वह अब अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ उन लड़कों का अजाब बढ़ता जा रहा था। उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। एक लड़के की हालत इतनी खराब हुई कि उसने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त आते हुए महसूस किया। वह लड़का जिसने सायरा पर हाथ उठाया था अब बेबस और कमजोर हो चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चाहता था कि कोई उसे बचाए, लेकिन अब वह जान चुका था कि अल्लाह का अजाब है और वह उससे बच नहीं सकता। सायरा के दिल में उन लड़कों के लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उसके ईमान में यह पुख्ता यकीन था कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक होता है। उसने अल्लाह की रजा के मुताबिक उसकी दुआएं की और उसका ईमान हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हुआ। अल्लाह की तरफ से आना वाला अज़ाब उसके ईमान का इम्तिहान था और उसने उसका सजावती से सामना किया। उन लड़कों की हालत बद से बदतर हो गई। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्सा था। वह जानते थे कि वह अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। उनमें से एक लड़के ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की। उसके अल्फाज एक आईने की तरह उनके दिलों में गहराई से उतर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वह अब उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। अल्लाह की तरफ से यह अजाब एक निशान था जो इस बात का गमाज था कि अल्लाह की रजा और अल्लाह का इंसाफ हमेशा कायम रहता है। वह लड़के जिन्होंने सायरा की इज्जत लूटने की कोशिश की थी अब अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुके थे। उनके जिस्म पर जितना अजाब आ रहा था उनके दिल में वही बदला और पछतावा था। उन्होंने सायरा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का अजाब उन पर इतना सख्त था कि वह अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सायरा के दिल में उन लड़कों के लिए कोई कीना या नफरत नहीं थी, बल्कि उसने उनके लिए अल्लाह से माफी की दुआ की। उसका ईमान था कि अल्लाह की रज़ा और उसके अजाब में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह जानती थी कि अल्लाह का अजाब उन लड़कों के लिए एक निशानी है जो उनके गुनाहों का बदला था। आखिरकार उन लड़कों पर आना वाला अजाब खत्म हो गया। उनकी हालत बेहतर हुई, लेकिन वह जिंदगी भर अपने किए हुए गुनाहों और गलतियों को याद रखते हुए जीते रहे। सायरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी इज्जत की हिफाजत की और उसे अपने ईमान में पुख्ता किया। सायरा के दिल में यह यकीन था कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक होता है और हर इंसान के लिए अल्लाह की रजा पर चलना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। सायरा की जिंदगी में वह लम्हा आ चुका था जब अल्लाह की मदद और उसके ईमान ने उसकी तकदीर बदल डाली थी। उसने न सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत की, बल्कि अल्लाह के अजाब का सामना करके उसकी रजा के रास्ते पर चलने का अज़्म किया था। वह जानती थी कि अल्लाह का फैसला हमेशा बरहक होता है और जब वह खुद को अल्लाह की रजा के रास्ते पर डाल देती तो अल्लाह हमेशा उसका साथ देता है। सायरा का ईमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसका दिल अल्लाह की रजा में मग्न था और उसका यकीन था कि जो भी उसके साथ हुआ वह उसकी तकदीर का हिस्सा था। उसका ईमान उसके दिल में इतनी गहराई से जा चुका था कि वह हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और अल्लाह से अपनी जिंदगी में मजीद हिदायत की दरख्वास्त करती।
उसके दिल में यह जज्बा था कि अब वह अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगी। सायरा ने फैसला किया कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों के लिए भी एक नमूना बनेगी। वह जानती थी कि उसके जरिए अल्लाह का पैगाम फैलाना उसका फर्ज है। वह अब सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उसने अपने दिल में यह इरादा कर लिया था कि वह अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने की तरगीब देगी। सायरा का ईमान इतना मजबूत था कि उसने जिंदगी के सारे फैसले अल्लाह की रजा के मुताबिक करने का अहद किया था। सायरा की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली उसके अंदर आई थी। उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। उसका ईमान इतना पुख्ता हो चुका था कि वह अल्लाह के रास्ते पर चलने को अपनी जिंदगी का मकसद समझती थी। सायरा ने अपने माजी के सारे दुखों और तकलीफों को अल्लाह की रजा में ढाल लिया था। वह जानती थी कि हर तकलीफ का मकसद इंसान को अल्लाह के करीब ले जाना होता है और हर आजमाइश में अल्लाह का करम छिपा होता है। अब सायरा ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि अब जो भी फैसला करेगी उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होगा। वह अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कुरान की तिलावत करती और उसकी जिंदगी के हर अमल में अल्लाह का हुक्म ढूंढती। उसका दिल अल्लाह की रजा और उसके फैसलों पर कायम हो चुका था और अब वह हर कदम अल्लाह के रास्ते पर उठा रही थी। सायरा का ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि वह हमेशा अल्लाह की रजा की कोशिश करती। वह लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आती और हर एक की मदद करने की कोशिश करती। उसका दिल हर किसी के लिए नर्म था और वह जानती थी कि अल्लाह की रजा इंसानों की मदद करने में छिपी होती है। वह दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी और अल्लाह की रजा की तलाश में अपनी जिंदगी गुजारने का अज़्म करती थी। सायरा ने फैसला किया कि वह दूसरों के लिए रोशनी बनेगी और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की ताकत डालेगी। उसका दिल अब इस बात पर यकीन कर चुका था कि अल्लाह का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है और उसने अपनी जिंदगी में इस रास्ते पर चलना शुरू किया था। उसने अपने ईमान की ताकत को पहचाना और अपने आप को अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलाने का अहद किया। वह जानती थी कि अल्लाह का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसकी कामयाबी अल्लाह के साथ चलने में है। सायरा ने अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और उसके फैसले अल्लाह की हिदायत के मुताबिक करने शुरू किए। वह जानती थी कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही इंसान की कामयाबी है और अल्लाह का करम हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। सायरा ने न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत किया, बल्कि उसने लोगों को भी अल्लाह की रजा के बारे में आगाह किया। वह हर दिन अपने ईमान की ताकत को दूसरों के सामने लाती और अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत देती। उसका दिल अल्लाह की रजा में रुकावटों को अबोड़ करने के लिए मजबूत था और उसकी जिंदगी में एक नया इंकलाब आया था। सायरा ने अपने ईमान को हकीकत में बदल दिया। वह जानती थी कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी है और वह उसके रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी के मकसद को समझ चुकी थी। उसका ईमान इतना पुख्ता हो चुका था कि वह जानती थी कि अल्लाह का करम हमेशा उसके साथ है और उसका दिल हर वक्त अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए तैयार था। उसने अल्लाह की रजा के लिए दूसरों की मदद की और अपनी जिंदगी में उन सारी चीजों को अपनाना शुरू किया जो अल्लाह की रजा की तरफ ले जाती थी। सायरा ने न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत किया, बल्कि उसने लोगों के साथ ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आने की कोशिश की। वह जानती थी कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही इंसान की कामयाबी है और वह इस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। सायरा की जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा को हासिल करना था और उसने हर काम में अल्लाह की रजा की तलाश की। उसका ईमान और उसकी दुआएं अल्लाह की मदद का दरवाजा बन गईं और उसका दिल हमेशा अल्लाह की हिदायत पर कायम रहा। सायरा ने अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल लिया था। उसके दिल में यह यकीन था कि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता और हर हालत में अल्लाह की रजा की तलाश ही सबसे बड़ी कामयाबी है। सायरा ने अल्लाह की मदद से न सिर्फ अपनी इज्जत को बचाया, बल्कि उसके ईमान ने उसे एक नई जिंदगी दी। उसके दिल में एक नया जज्बा और अज़्म था कि वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रजा की कोशिश करेगी। सायरा ने अपने माजी की तकलीफ देह लम्हों को पीछे छोड़ दिया और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसका दिल हर वक्त अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा करता था। एक दिन जब वह अपने मोहल्ले में चहलकदमी कर रही थी, एक बच्चा उसके सामने आकर रुका। उसके चेहरे पर खौफ था और आंखों में सवाल।
सायरा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए। बच्चा हैरान होकर उसे देखने लगा, जैसे उसकी दुआओं में सच्चाई का जवाब मिल गया हो। यह लम्हा सायरा की जिंदगी का अक्स था, जिसमें अल्लाह की रजा का रास्ता अब उसके दिल में मुकम्मल तौर पर घर कर चुका था। सायरा अब न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जीती थी, बल्कि वह दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरगीब देती थी। उसने अपने दिल में यह अज़्म किया था कि वह किसी भी कीमत पर अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलेगी। एक और दिन सायरा ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े एक शख्स को देखा जो मदद के लिए नजर आ रहा था। उस शख्स का लिबास सादा था और उसकी आंखों में गम था। सायरा ने उसे करीब बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह मदद चाहता है। वह शख्स आहिस्ता से बोला, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे बस अल्लाह की मदद चाहिए। सायरा ने अपने दिल से दुआएं की और उस शख्स की मदद की, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह की रजा में दूसरों की मदद करना ही असल खुशी है। सायरा का दिल हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूत था और वह जानती थी कि अल्लाह की रजा में ही हकीकी सुकून है। उसकी जिंदगी का मकसद अब अल्लाह की रजा था और वह किसी भी रुकावट से नहीं हट सकती थी। उसने अपनी जिंदगी को एक मिशन के तौर पर लिया था, जहां हर दिन अल्लाह की रजा की तलाश में गुजरा जाता था। सायरा की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रजा की तलाश में इंसान की जिंदगी का मकसद छिपा होता है। उसका ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दी। अल्लाह का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह की रजा पर चलकर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। सायरा ने दिखाया कि ईमान और सब्र के साथ हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। उसकी कहानी यह पैगाम देती है कि जब अल्लाह का साथ हो तो इंसान को कोई खौफ नहीं होता और उसका ईमान हमेशा उसको कामयाबी की राह पर गामजन करता है। अल्लाह की रजा ही हकीकी सुकून है।